अच्छा, वो पाठ चला, फिर कलकत्ते गए। कलकत्ते में भी बाबा को जो था कि रानियों के बीच में बैठे, तो रानियां एक बारी मिली। आगे पिक्चर इतनी नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था ना, तो इंग्लिश थी। ये ड्रामा बहुत होता, नाटक जिसको। तो रानियों को जो वहाँ बैठक का बॉक्स बने हुए थे ना, बाबा हमारा वहाँ ही मंगाते। तो एक बारी वो नेपाल से रानियां आई थी, क्रिसमस को होता है ना वहाँ, तो सब रजवाड़े आते हैं। तो उनका सेक्रेटरी घोष बाबू था, उसने बताया बाजू में लखीराज बाबू की बहू बैठी है। तो वो आई हमारे बॉक्स में और बहुत अच्छी तरह से हमको देखा। तो मैंने तो पहले ही बताया, तो पैरवास बाबा मेरे को बहुत सजाता था, और पैरवास भी थी, एज भी थी। तो रानियों को बहुत लगा। दूसरे दिन बाबा को फोन किया कि लखीराज बाबू, आपकी बहू आई है, तो आपने हमको बताया भी नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या पेपर में डाले क्या? बाबा का तो बहुत उन्हों से कोई ग्राहक, और वो हमारा, हम इसका, ये हमारे ग्राहक है नहीं। तो बोला हम आएंगे सभी, क्यों हम थोड़े ही थे, हमने सभी को फोन किया है, लखीराज बाबू की बहू तो देखने जैसी है। सभी ने बोला है हम चलेंगे। फिर बाबा ने हमको इतना बड़ा बॉक्स दिया, उस सब में ही सारे बॉक्स में रिंग पड़ी थी। बाबा ने कहा कि आप सभी को रिंग पहनाना। मैं सभी को बॉक्स दिखाया, जिसको जो पूरी हुई वो पहने। यानी एक बाबा की जो दिल थी वो बहुत आला थी, क्या बताऊं आप। और बाबा की जो लौकिक जीवन में मैंने अलौकिकता देखी, जो संसार के हम भेंट में तो अलौकिक बोलेंगे। एक तो बाबा की वाचा में कभी भी को शब्द नहीं निकले, कोई शब्द समझा, रफ डफ ऐसे कुछ गाली वगैरह ये नहीं था। दूसरा तो बाबा अपने भक्ति के उसमें बहुत पक्का था, नेमों पर, अपने धर्म का जो खान पान आदि। एक बारी बड़ी पार्टी हुई तो बाबा ने तो वेजिटेरियन सब बनाया, शराब आदि कुछ नहीं। तो उन्होंने बाबा को बोला लखीराज बाबू पार्टी फीकी फीकी है। बाबा तो समझ गया, तो इनको क्या चाहिए। बाबा ने कहा क्या चाहिए। उस समय फॉरेन से ऊटी आती थी, नाम था उसका ऊटी, तो जिंजरेल जैसा होता है ना, ऐसा आती थी। बाबा कहा ये पियो। मैं क्या तुम लोगों के खातिर अपना धर्म भ्रष्ट करूंगा क्या? तुम लोग कौन है? तुम लोग हमको क्या देते हैं, हम तुमको क्या देते हैं? तुम देते हैं हमको कागज, नोट देंगे ना, ज्वेलरी लेंगे तो क्या देंगे, और हम तुमको देते हैं हीरे, तो तुम लोगों के खातिर हम धर्म भ्रष्ट तो नहीं करेंगे। तो इतना ही ज्यादा है बाबा का ये देख करके उनका बहुत, बाबा के ऊपर बहुत वो श्रद्धा जैसा बढ़ती गई कि ये कोई कामन व्यापारी नहीं है। अच्छा, ऐसा 2-4 मिसाल हुआ। तो बाबा अपने हर प्रकार से पूजा का भी पूरा टाइम अपन लेता था। उसमें जो मैंने विशेषता देखी, क्योंकि एक ही रूम होने के कारण बाबा जो भी भक्ति करते थे, समझो गीता का अध्याय पढ़ा, माला स्मरण किया या पूजा पष्टा किया,
भोग लगाया तो लास्ट बाबा अंजलि लेता था। अंजलि लेके सर्व आत्माओं के, ये मैंने देखा कि ये तो एक अनोखा, जो कोई भी अपना पुण्य सर्व आत्माओं के प्रति नहीं दे, जो कुछ किया घंटा तो सर्व आत्माओं को दे दिया। ये बहुत मेरे को विशेषता लगी। हम नहीं करते थे, जसोदा नहीं करती थी, पर बाबा अंजलि लेके फिर सर्व आत्मा, तो दिल में लगता था कि बाबा को पुण्य नहीं चाहिए क्या। फिर बाबा एक बार हमको इलाहाबाद ले चला, तो वहां भी बाबा ने जो स्नान दान पुण्य हमारे से कराया, तो पछाड़ी में अंजलि लेके बाबा सर्वात्माओं के पर, ऐसा दान पुण्य के ऊपर तो बाबा का बहुत था, हजारों में बाबा का, हर सर्वात्माओं के पर, ये एक विशेष। फिर आगे चलते चलते आ गया लौकिक में अलौकिक, तो बाबा का अलौकिक जन्म, साथ साथ में हमारा भी पाठ लौकिक से अलौकिक होता गया। तो बाबा को हम जब भी भोजन आगे रखती थी तो साक्षात्कार शुरू हुआ, तो बाबा को हम श्री कृष्ण देखती थी, तो हमारा उस समय घूंघट भी खुल जाता था और थाली हाथ में रह जाती थी। बाबा है, नहीं ये तो श्री कृष्ण है। फिर इतने में बाबा हो जाता, फिर बाबा के आगे थाली रखती थी, फिर घूंघट भी जब, ऐसा फिर दूसरा विष्णु का साक्षात्कार। साक्षात्कार है ऐसा चित्र मात्र नहीं, जैसे साकार में एकदम, ऐसे कई साक्षात्कार बाबा के होते। तो भी फिर मैं उस समय घूंघट खुल जावे, जब भी फिर बाबा बन जावे तो मैं घूंघट करूं। एक साक्षात्कार ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का, जसोदा मेरे को कहा बाबा को ऊपर नाश्ता दे के आओ। क्या है अलौकिक, जब बाबा का पाठ शुरू हुआ तो बाबा का अंतर्मुखता, बोलना चलना सब में चेंज आ गई, जैसे अंतर्मुख होके बाबा कहाँ कहाँ दूर जा रहा है, ऐसा मेरे को। तो मैं जब गई ऊपर, तो रूम में जब अजन जाती है तो वो रूम सूक्ष्म वतन हमको दिखाई पड़े, गोल्डन लाइट नहीं। और बाबा बैठे थे गद्दी पर, तो बाबा एकदम जैसे सूक्ष्म अव्यक्त मूर्त। उस समय अजन ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार चलते थे, बच्चियां जो जाती थी, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त वतन का साक्षात्कार अजन शुरू नहीं हुआ था। तो मैं जब देखा तो बाबा लाइट के बीच में, ये शरीर भी बाबा का वो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकाश प्रकाश। तो मेरे हाथ में जो डिश थी वो गिर गई, क्या मैं भी सूक्ष्म हो गई। तो ये तो बाबा ने हमको बिठाया, तो ब्रह्मा बाबा का उस समय जो महावाक्य उच्चारा, बस हम उसमें लीन हो गई। उसके बाद मैंने घूंघट नहीं डाला। वो लौकिक बना, देखो कृष्ण देखा, विष्णु देखा, तो भी फिर मैंने घूंघट डाला। बाकी ब्रह्मा बाबा का मेरे को अव्यक्त वतन का साक्षात्कार हुआ, सूक्ष्म संपूर्ण मूर्ति का साक्षात हुआ। तो हम भी बदल के
मर्जी बाबन। अभी घूंघट खुल गया तो आप समझते हो कि कितनी परीक्षाएं आई होंगी। लौकिक से अलौकिक मैं तो बन गई, पर लोग तो नहीं बने। फिर तो बहुत ही पहचान, पर डॉन क्या है, बस मैं तो प्रभु पुत्री है। मेरे को कोई भी उनका सताव या कष्ट या समस्या नहीं लगी। शब्द पे अभी ये समस्या का अपन सुनते हैं या बोलते हैं, नहीं तो उस समय तो कुछ भी। बस फिर तो क्या बात बतावे। हाँ, मैं समझती हूँ 2.5 बरस के बाद, 2-2.5 बरस के बाद। हाँ तो 2 बरस में हुआ ना, मैं कट कर रही है ना, तभी लौकिक नहीं बताया। क्या बतावे ये। फिर बन गई अलौकिक, बन गई ईश्वरी पुत्री। फिर तो क्या मजा, क्या आनंद, क्या सुख। हाँ, क्या बोलती है। फिर तो बस कितने भी कोई किस अभिवृत्ति किस भी वहम से देखे, मैं तो ईश्वरी पुत्री हूँ। बस मेरा कोई संसार वालों से काम नहीं। श्री कृष्ण बदल गया, कौन, हमारा बाप प्रभु पुत्री बन गए। ये तो बहुत ही पाठ चला हमारा, चला तो फिर सब एक एक आने लगी। बाबा रोज शाम को ऊपर बड़ा टेरेस था, वहाँ कुर्सियां पड़ जाती थी। पता नहीं कैसे, मैं कहती है फैलता गया शिव बाबा ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधा। तो दिव्य चक्षु से बहुत ही कल पहले वाली गोपिकाओं को साक्षात मैं आ गया हूँ। बेटी पुत्री मैं आ गया हूँ। जसोता निवास खातू बंधन लाइन में तुम पहुंच जाओ। फिर तो क्या रौनक थी। दिव्य चक्षु से बहुत सर्विस चली। ये मनमोहिनी कहें, अपनी दादी कुमार का कहें, चंद्रमणि कहें, गुड्डी कहें, मनोहर कहें, सब 1-2 पिछारी दिव्य चक्षु से बुलावा किया, आओ आओ बच्ची। तो जैसा उनको सुपन्न में कौन आया। और फिर एड्रेस जो मिलती थी तो सहज भागना था, समझा, सहज भागती आई। फिर जो हमारी बहनें आती थी तो आके बाबा के महावाक्य सुनती थी। तुम आत्मा हो। शुरू का जो सेवा हुई, बस तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। पहला लेसन ये चला। तो आत्मा की दृष्टि इतनी पक्की हो गई। जो हमारी बहनें आती थी, मैं तो वहीं थी, तो इतना 1-2 को देख के जैसे कि अपनी बिछड़ी हुई बहनें आए मिली है, ऐसी बात आती थी, ऐसा मिलन होता था, बात मत पूछो। बहुत सने और समय अति इंद्रिय सुख, ऐसा लगता था ये हमारा ही परिवार है। मेरा जो अनुभव है। अच्छा, वो पाठ चला,
फिर मम्मा भी आई, फिर तो वृद्धि फास्ट होती गई। होते होते उसमें अभी तो अपन सप्ताह देते हैं ना, उस समय 3 मिनट 4 मिनट बस, बहुत बहुत 5 मिनट बस उसको आत्मा समझ के, आत्मा हो करके जो उनको दृष्टि देते थे ना, तो बाबा कहते हैं न बच्चे, दृष्टि से निहाल करने का। तो वो पाठ आदि चला, बस तुम आत्मा है। 3 बारी 2 बारी ओम की धुनी करते। मनोहर बेन ओम की धुनी करो 2 बारी, सुने? नहीं, मेरे को तो आती है, आपको अधिक अच्छी आती है। मतलब ओम के धुनी में लंबा थोड़ा श्वास चले जाता था। बताओ बताओ। हाँ, अच्छा, 2 बारी 3 बारी बहुत करके उनको दृष्टि दे के वो नजर से न्याल हो जाती और एकदम शरीर से वो अलग हो जाती थी। आत्मा स्वरूप हो जाती थी, रूप हो जाती थी। सामने वाला, बताने वाला भी और जो सुन रहा है, बस 3-3 मिनट 4-4 मिनट में ऐसे 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 सब बैठ जाते थे। जो भी आप, वो पाठ बहुत हाँ हाँ। तो ये आत्मा की जो लेसन है, जो बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, कोई भी विघ्न नहीं, कोई भी माया नहीं। उस समय माया का शब्द भी अपन यूज नहीं करते थे, मालूम ही नहीं था माया कैसे, माया होती क्या है। उस समय जब ये अपन जन्म लिया कुछ भी मालूम नहीं, वाह खुशी नाच करते रहते थे। तो ये पहला लेसन है। हाँ हाँ, उसकी भी नॉलेज बढ़ती गई उसकी बस। अच्छा, ये पाठ चला और वृद्धि बहुत फास्ट होती गई। ओ मंडली में परमात्मा आया है, कृष्ण आया है। पहले तो कृष्ण की बात चली, कृष्ण आया है और बहुत दौड़ते दौड़ते आते रहे। कन्याएं देखो, माताएं कहो, भाई कहो, कुमार कहो, इतना जसोदा निवास भरा था। मम्मा का क्लास चलता था तो फुल हो जाता था, आंगन बोलते हैं ना, फुल हो जाता था। फिर अपनी ध्यानेश्वरी खड़ी रहती थी बाहर गेट पर, हाथ जोड़ती, निमानी है ना बहुत, वो भाई जी फुल हो गए, नहीं बहन जी हम बैठेंगे नहीं। हम मम्मा के मुरली में ऐसा आकर्षण थी जो कहते थे हम ऐसे त्योहार में खड़े रह सकते, हम कोई बैठने की नहीं, बस हमको सुनने दिए, इतना सभी को होता था। और 50-50 साक्षात्कार में भी चले जाते थे। ये पाठ भी मैं नटशेल में सुनाया। उसके बाद आखिर क्या हुआ, गोपकाएं इस गीता ने के घर बार छोड़ के, हाँ बोलो ना थोड़ा। फिर तो पेपर आया सभी गोपकाओं का, ऐसी मस्ती में मस्त हो गई जो कुछ भी किसकी उन्होंने नहीं रही। आखिर तो इन्हों की ओम मंडली एंटी ओम मंडली बनी। अपनी थी ओम मंडली, उन्होंने बनाई एंटी ओम मंडली। तो जो भी वहाँ के बड़े बड़े मुखी थे और जिनके घर से भागे,
वो सब बड़ी कमेटी बनाई और लाखें रुपया इकट्ठा किया कि हम वो मंडली को बंद करेंगे। फिर तो एक बारी क्या किया उन्होंने, पिकेटिंग किया। हम सब गए थे, बसें थी ना उसमें घूमने, बच्चे छोटे 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 छोटे, बोर्डिंग था। जब लौटे तो ये सब खड़े हैं जसो ये ओम नवास में, वो जसोता निवास है, ओम नवास। सब कोई दरवाजे पर सो गए, कोई क्या गए। आश्चर्य की बात ये है कि छोटी छोटी बच्चियां भी धूप, बहुत ताप, जैसे 20 मार्च निकलती है ना, ऐसे वो 20 मार्च में खड़ी हो। फिर तो कैसे आई शीलेंद्रा, ब्रज शांता दीदी और उनके लौकिक माताएं कैसे आई। सभी ने जो आके घेराव किया जस ओम निवास में, तो समझा हमारे घर से कोई नहीं आवे, इज्जत चले जाएंगी। यहाँ बड़े बड़े आए हैं दूसरों को बंद करने, पर उनके घर वाले खड़े हैं, पावर टूट जाती है ना। तो फिर इन्हों को ताला पहन के आए, ताला पहन के आए। तो वहाँ सिंध में क्या था, वो टेरस के साथ इकट्ठे थे। तो एक घर से दूसरे में, दूसरे घर में, तीसरे में करके 5-6 घर ऊपर टेरस जंप मारते, फिर निकल के भागते आए। तो शीलेंद्रा का ग्रैंडफादर खड़ा था, उसका तो कंधे नीचे, ये कैसे आके पहुंची। वो भी बहुत अनोखा पाठ चला। भागती 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 सब ऐसे आई जैसे कि एकदम इमरजेंसी कोई बेल बजा है। कराची से भी बहुत आए। बड़ी एक ब्रह्मा कुमारियां तो नहीं कहते थे उस समय, मतलब ओम मंडली बड़ी विस्तार पूर्वक। ये तो देखा एडिशन होती जाती है एडिशन। धूप आके हुई, ताप आके हुआ, दिन का टाइम। फिर तो कोई जैसा हमारा लौकिक भाई है, उसको बहुत हमारे लिए तरस कि ये धूप में मर जाएंगे, समझा। और अपन को कुछ भी वासना नहीं, धूप है, ताप है, ये है, थकावट है, कुछ भी नहीं। जीवन है संग्राम बाबा, जीवन है संग्राम, गीत गाते थे ना अंदर से, और वो सुनते थे। तो उन्हों की जैसा कि आग जलती थी, गिरत पड़ता था ना। फिर आखिर लौकिक भाई और दूसरे 2-4 विवेकशाली थे, वो गया कलेक्टर के पास। क्यों, थोड़ा ही दूरी में पहाड़ी थी, वहां उसका बंगला था कलेक्टर का। उसको जाके बोला, आप क्या कर रहे हैं, देखो इतनी माताएं, इतनी छोटी छोटी बच्चियां सुबह से लेकर खड़ी है, और कलेक्टर हो के आप क्या कर रहे हो, जल्दी पुलिस भेजो। तो देखा बराबर है ये तो बात। तो उसने पुलिस भेजी, लठियां ले आई, सब जाओ अपने उनको सिंधियों। पर वो कोई कोई तो दरवाजे पर सो गए, जैसा चंद्रमणि अपनी है, उसका बनेवी, हाँ बनेवी, वो सो गया। चंद्रमणि ने कहा, तुम सो गए, मैं तुम्हारे पेट पर लात लगाएगी, मैं अंदर जाएंगी और जाएंगी, तुम्हारा पेट पर चढ़ के मैं अंदर जाएंगी। झसकाली का रूप उसका, थोड़ा ये पाठ बहुत ही चला है, समझा। फिर तो पुलिस आई और फिर तो सब भागे, दरवाजा खुला, हम सब। ये पिकेटिंग का चित्र अभी भी होगा तो सही, बहुत अच्छा।
देशा देश में पेपरों में क्या तो सीन पड़ गई। वो पीछे हुई, ये पीछे हुई। फिर एक बारी क्या हुआ, जो जसोदा निवास में मम्मा और हम थोड़े 50-60 होंगे तो भी वहां क्लास कर रहे थे। तो ये जो एनटीओ मंडली का बड़ा मुखी था, उसका घर बाजू में ही था, तो उसकी फैमिली ऊपर से देखती थी। इन्होंने क्या किया, छेड़छाड़ किया और सब गुंडे सब गलियां जसोदा निवास खातूबंद लाइन की भर दिया, हमको बाहर जाने के लिए जैसा रोक लिया और घुसने लगे। तो क्या हुआ, बाहर का एक गेट उसको हिला हिला करके गिराया। 2 गेट था जसोदा निवास को। एक भाई था आसुदा करके नाम था, उसको अपन दूसरे एंट्रेंस से भगाया, जाओ पुलिस को लिया। वो भागा सो भागा, समझा, डर गया। अपन कहे भाई आता है पुलिस को लेके, वो भाग के घर में चला गया। अपने वो जो गुंडे थे ना, खिड़कियां थी, ग्राउंड फ्लोर था ना, खिड़कियां थी, पत्थर मारे, तो कांच के जो अलमारियां थी और दरवाजे थे, वेंटिलेशन सब तोड़ फोड़ कर दिया। आखिर इन्होंने सोचा ये तो गीत गा रही है, दानेश्वरी थी, वो टोली पर थी। अरे दानेश्वरी कुछ बनाओ तो हम खावे। सीरा बनाया, खशबी तो बहुत होती है ना सीरे की, तो उनके पास खशबी जावे और हम नाचे कूदे गीत गाए, और ही उनको जलन हुई। फिर देखा बस अपने भागवंत में है ना, लाखा भवन को आग लगाई, वो प्रैक्टिकल सीन हुई। तो उन्होंने चारी तरफ मुचा रखा, घासलेट में जला के मुचा रखा और अंदर घुसने की कोशिश किया। तो एक दरवाजा तो गिरा दिया, फिर दूसरा दरवाजे को आके हिलाया, तो हम 2-3 सखियां ऐसा पीछ करके दरवाजे पर खड़ी, दरवाजा हिले ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसा हुआ? अरे परंतु क्यों नहीं, बाबा जो हमारे साथ था, तो बाबा ने इतनी शक्ति दी, जो ऐसे हम दरवाजा बहुत चौड़ा था, हम ऐसे खड़े होके दरवाजे को खड़े रहे तो हिले ही नहीं। वो बाहर से बोला अरे हिलता नहीं है दरवाजा। फिर उन्होंने सोचा अभी कैसे अंदर जावे, दरवाजा हिलता नहीं है। तो अपना जो मंदिर था ना, वहां खिड़की थी, उस खिड़की में वो ग्रिल भी नहीं थी, शीशे भी नहीं थी। उन्होंने सोचा पाइप पर चढ़ के हम अंदर जावे। फिर अपना तो चारों तरफ अटेंशन था, तो जो टोलियां का खुरपा, चिमटा, ये जो होता है ना, जैसे ये लाते हैं, हम सभी शक्तियों ने वो उठाया। देखो ना कैसा युद्ध चली। हाँ, वो दिखाते हैं ना कौरव पांडवों की युद्ध, पर ये कैसे देखो ना शक्तियों की कैसा युद्ध चली। अजने वो अंदर ऐसा यहाँ तक घुसे तो पेट में पूरा निशान करे और चिमटा डाले जोर से। क्यों, उस बेचारों को तो सपोर्ट नहीं था ना, अपन तो खड़े थे। चिमटा डाले, बड़ा बड़ा चिमटा, समझा, तो बीच में ही डाले पेट के, तो हाथ ऐसा छूट जाते और गिर जाते थे। फिर उन्हों को भी जोश आता था, अरे गिर गया, अभी हम चढ़ के दिखाते हैं, देखे क्या करें। फिर खुरपिया होती है ना, जैसे वो सुध निर्मल शांता ने बताया ना, हम वो बड़े बड़े वो
तो खुरपियों से खुर 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 करके वो निकालती थी, फिर वो पेट में डाले खुरपी, समझे। तो बेचारों का हाथ छूट जावे, 3-4 ऐसे गिरे, फिर उन्हों की हिम्मत ही टूट गई, फिर नहीं चढ़े, समझे। तो अपन भी निष्फुर रह गए, ये फेल गए। किसकी जीत हुई? शिव शक्तियों की। फिर ये सब उन्होंने ट्रायल की, वो की, इतने में क्या हुआ, मुखी जो एनटीओ मंडली का प्रेसिडेंट बनाया था, वो पुलिस को लेके आया, इंस्पेक्टर को। पुलिस तो बाहर खड़ी रही चारों तरफ, गुंडों को लाठी से लकड़ी से भगाया, बाहर खड़ी ली, फिर वो अंदर ले आया। तो भगवान दास था बड़ा इंस्पेक्टर जो था ना, वो भगवान दास था नाम था, मेरे को मालूम था। तो मेरे को देख के बोला कि सती आप यहाँ कैसे? आप तो सेठ वली राम की बहन हो, आप यहाँ कैसे? और मुखी जो मंगाराम था प्रेसिडेंट, उनकी भाभी पुतली, दूसरे मुखी की युगल, वो भी अंदर थी। हाँ, सब मतलब काका ससुराल क्या बोलते थे, पर वो बड़ा बना है। तो मैंने भगवान दास को बोला, मैंने कहा भगवान दास भाई, ये सब ये जो मुखी, जो सिंध का मुखी है, जिसको कहते हैं ये अब्बा है, ये सब हला गुला अपने छोटी छोटी बच्चियों को जो बाप कहलाता है, भाभियों को उसकी भाभी देखो, माताएं देखो, सबके ऊपर गुंडों द्वारा इसने हल्ला गुला करे। तो उसको बहुत खराब लगा, बोला सती आप कैसे, सिंधी में बोला, आप कैसा ऐसा बोल सकती है, हमको तो मालूम भी नहीं। मैंने कहा सरासरी 100% झूठ, आपके घर वाले सब देख रहे थे, वो तो तमाशा देख रहे थे। तो आप भला कैसे भगवान दास को ले आए, पुलिस को कैसे ले आए? कभी से हम अंदर है, सवेरे क्लास होता था, तो उसको बहुत लज्जा आ गई। और फिर भगवान दास ने कहा नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, आप सभी इतनी रिच घराने की सब, और अंदर अभी हमारे साथ चलो। तो अपनी बस रहती थी, गली थी ना, तो दूरी में बस रहती थी, कोई होगा थोड़ा 10 मिनट का या 7 मिनट का रास्ता, सारा टाइम दोनों बाजू पुलिस हमारे साथ चली। उस समय इंदिरा के साथ भी इतनी पुलिस नहीं सब बस हटो या हट जाओ, कोई आगे नहीं आ सकता। बड़े सेफ्टी से हम बस में चढ़ के बाबा के पास आए, ओम निवास में। ये जो शास्त्र में है ना, लाखा भवन को आग लगी, तो यही मिसाल है, समझा। अभी 1 बजता है, थैंक यू तो नहीं, परंतु थोड़ा ही बाबा का आप सभी की हम शुक्र गुजारी करती है, जो हमको पास्ट के बीती हुई बचपन के जीवन में ले गए, बचपन के दिन याद आए। हमने अव्यक्त बाबा को भी बोला ना, बाबा हम जब भी संगठन में जब आते हैं मधुबन में, तो बचपन के दिन याद आते हैं। तो आपने भी आज हमको बचपन के दिन याद दिलाए। अच्छा, ओम शांति। हाँ, क्या क्या
मैंने तो बताया ना, घूंघट तो हमारा जब ये ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, घूंघट तो हमारा उस दिन से ही उतर गया, बाकी जेवर पड़ा था। तो एक बार क्या हुआ, सोल्जर बाजार में बाबा राह पड़ा था, तो कोई ऑफिसर बड़ा आया था बाबा से मिलने। तो मैं और मम्मा दोनों बाहर कंपाउंड में सुनने के लिए चक्कर लगाते थे, बाबा क्या बोलते हैं। तो बाबा ने उसको बोला, बेटा आप जाकर के उनसे पूछो, बच्चियों से पूछो कि हम उनको क्या देता हूँ, जो ये सब अपना घर बार ये सब छोड़ के भागी है, जो फॉरेन में रहने वाले वो क्यों यहाँ आए हैं, जो बेल पर उठते हैं, बेल पर बैठते हैं, बेल पर सोते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, बेल पर क्लास करते हैं। तो मैं तो न कोई उनको जेवर देता हूँ, न मैं कोई रेशम देता हूँ। आप उनसे ही पूछो न कि क्यों आती है, ये सब क्यों आई है। तो मेरे को उस समय घर की जो ज्वेलरी वो भी इस समय के हिसाब से तो 2 लाख की पड़ी थी, और मम्मा को भी कंगन, चेन, अंगूठी पड़ी थी सोने की। तो मैंने कहा, मम्मा पापा ऐसा बोल रहा है तो मैं क्या देता हूँ। तो अभी वो बाहर आवे और हम लोगों से पूछे तो हमको तो आप दोनों को, हम दोनों को ज्वेलरी पड़ी है, तो मम्मा आओ तो अभी उतारे। तो उस समय उतारी, मैंने भी उतारी, मम्मा ने भी उतारी, बस वो उतारी सो उतारी, फिर नहीं पहनी। फिर तो 1-2 को देख के फिर कलम लगता गया, समझा, ऐसे उतरी, शुरुआत ऐसा हुई, कलम लग गया, फिर सब उतारते गए। उसमें भी हमारा तो पेपर बड़ा आया। जसोदा नाराज तो हो गए ना कि तुम ऐसा क्यों सब उतार दिया। मैंने कहा बस बाबा ने ज्ञान का श्रृंगार कराया, ज्ञान के कंगन पहनाए, ज्ञान की ज्वेलरी पहनाई, ये ख्याल खोटी है इसके आगे। तो ये तो सब होता है ना, भगवान का बनना, हाँ, उसके आगे ये तो कुछ पेपर नहीं है। हाँ, बाबा को जब भी हुआ ना, मैं तब नहीं थी, बाबा अकेला आया था। हाँ हाँ, वो तो हमारा देखा हुआ था। बाबा वहाँ आया था बिजनेस के काम से, समझा। वो जो वो बसे मलवारों का, हाँ, उन्हों का ऊपर का 5 मारा सेठों के लिए था, हाँ, मुकर्रर था। तो हम भी जब भी जाते थे तो वहीं रहते थे, तो बाबा भी जब भी आते थे तो वहीं ठहराते थे। तो सामने वो हैंगिंग गार्डन है, तो बाबा पढ़ रहा था सामने बालकनी से, सारा बाबा एकांत में था, और उस समय साक्षात्कार ना, वो भी लगभग थोड़े ही टाइम में हुआ। मैं तो समझती है वहाँ ही हुआ थोड़ा समय में। ये जो साक्षात्कार हुआ ना ओम जी में, इसमें बाबा ने शिव ओम शिव कहा है,
वो ओम मंदिर। हाँ हाँ हाँ, ये तो पक्का याद है। बाबा अकेला गया था, एक रोटा वाला महराज था, उसका बाबा में बहुत वो था, एक श्रद्धा, वो साथ में गया था। और मूलचंद के कोठी पर बाबा जब भी रहा था, बाबा को मृत्यु दशा का साक्षात्कार याद हुआ, तो वो उसने आके जसोदा को बताया। जसोदा मैया, मालूम पड़ता है कि बाबा क्या बनता जाता है, मृत्यु दशा का साक्षात्कार। वो मूलचंद के कोठी पर हुआ। और बाबा जब ही रात्रि में चले गया 12 बजे, हाँ वो डूंगर पर चले गया, तो भी रात्रि में बाबा 11 बजे जा रहा था। तो मैंने कहा बाबा आप दूध तो पी के जाओ, तो बोला भेज देना। फिर जब ही वो सर्वेंट गया लेके, तो बाबा था ही नहीं। तभी सब ढूंढने निकले। बाबा गया घर से, जसोदा निवास से, जाता वहां था पर वहां नहीं गया। डूंगर पर चर्च थी एक, तो वहां बाबा बेंच परे थे, वहां जाके बैठा, ऊपर ऊपर डूंगर पर। अभी ओम की धुनी लगा। भाई इतना हमारा लंग्स वीक है ना बहुत। अच्छा गाओ गाओ, बजाओ, नाचो, कूदो। इतना श्वास अभी नहीं चलता है। आपको लगता है हमारी एज कितनी होंगी? हाँ आप भी सभी बोलना। हाँ अच्छा, सभी आप बोलना। ओ ये एक है, ऐसा 3 अपन गाते थे ओम की ध्वनि। तो वो एकदम जो सुनने वाले सामने पर उठ जाएंगे अपन। शुरू का जो लेसन ये 3 मिनट का, उस समय ध्वनि का एक मिठास दूसरा था। बाबा भी अपना साकार बाबा भी ध्वनि करते, ये सभी करते थे। तो वो जो जैसा ऐसा साज बजता था, जैसा अनहद साज बजता है। इस पर बाबा ने में ओम के ऊपर गीत भी बहुत बाबा ने बनवाए थे, खुद बनाया था। मीठे ओम का बताओ, थोड़ा तो बताओ ना। हाँ हाँ मीठे ओम जा मन में वाजा वजन, रघुरा गई नैया में रीति माना बिजी रहा। गुरा गई नैया में
रिद्धियों रहने ओम 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 ओम। दूसरा हाँ, अभी अभी जो हुआ, जो अभी करना है वो अच्छो न कहीं छो थी लजे करो। बाबा बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते थे, बनाते थे। बाबा गाते थे। ये ओम का तो बाबा ऐसा गाता था, बस पाँव नाचते थे। नहीं, टेप नहीं बनाए, पर है पुराने गीत। आप सब गाओ तो बहुत, देखो नहीं नाचना शुरू कर देंगे, पर गाते नहीं हो, क्या करें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। जो मैं जितना टाइम यहाँ बैठी तो मैं एकदम ईश्वरी बचपन के जन्म में आयु में थी। जो बीती हुई जीवन है वो फिर से आपने मेरे को वहां भेजा, इसीलिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। अच्छा, अभी तक हाँ, आयु हमारी होगी 74 या 5। हाँ हाँ, जितना भी बोलो, हम तो बच्ची है, छोटी छोटी बाबा की बच्ची है, परंतु इतना आयु कहेंगे। इसीलिए साकार अव्यक्त बाबा ने भी कहा ना, अभी तुम क्या सेवा करेंगे, सभी को बोला। आप तो है ही तपस्वी मूर्त, क्यों जन्म भी तुम बच्चों का किससे हुआ है? बाबा के पालना, बाबा का बीज जो पड़ा है, ईश्वरी बीज पड़ा है,